हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का थर्ड लेसन जीव जनन कैसे करते हैं मैं काफी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए जो आपकी बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। और दोस्तों, ये अगर आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो जीव जनन कैसे करते हैं मैं आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से ना, तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। यानी कि सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना इसी वीडियो से आने वाला है। और दोस्तों, आप लोग बता देते हैं, यानी कि ये सभी क्वेश्चन जो है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। देखिएगा क्वेश्चन क्या कराए कि प्रत्येक जीव अपने ही समान नया संतान उत्पत्ति करता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया जनन या फिर अजनन, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ द्विखंडन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मोकुलन। तो दोस्तों, प्रत्येक जीव अपने ही समान नया जीव संतति उत्पन्न करता है तो इस क्रिया को हम लोग जो ना जनन या प्रजनन या फिर रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, जनन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है आपका लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया 1 या फिर 2, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ 3, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 4। तो दोस्तों, जनन जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ किण्वन या फिर निषेचन या फिर अंकुरन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है परागकण। तो दोस्तों, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलग्न को जो है ना हम लोग निषेचन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, निषेचन यानी कि इसमें क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि निषेचन की क्रिया किसमें होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है इष्ट में या फिर पुष्पी पादप एवं जंतुओं में या फिर अमीबा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोग बता देते हैं ये जो निषेचन होता है, ये निषेचन की क्रिया किसमें होता है, पुष्पी पादप तथा जंतुओं में होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से नर युग्मक क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अंडाणु या फिर विरसन या फिर शुक्राणु, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो नर युग्मक यानी कि मेल जायगोट बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मेल जायगोट है ना, यहाँ पे आपका क्या है, शुक्राणु है, जिससे हम लोग स्पर्म कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो शुक्राणु होते हैं ना, यह एक एकल कोशिका होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न। देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्न में से मादा युग्मक क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अंडाणु या फिर विरसन या फिर शुक्राणु, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो फीमेल जायगोट है ना अंडाणु है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अंडाणु को हम लोग डिम्ब भी कहते हैं, और ये अंडाणु जो है ना यह भी एक एकल कोशिका है। अब आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा प्रश्न ये रहा है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया विरसन में या फिर पिंड में, और ऑप्शन सी में आपका दिया हृदय में या फिर फेफड़ा में। तो दोस्तों, ये जो शुक्राणु होते हैं ना, शुक्राणु विरसन में बनते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, नर में एक जोड़ा विरसन पाई जाती है। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1 या फिर ऑप्शन बी है 2, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ 3 या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 4। तो दोस्तों, जो स्त्रियों में जो अंडाशय की जो संख्या होती है ना 2 होती है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है जो कि यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा
कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अंडाशय या फिर गर्भाशय या फिर शुक्रवाहिका या फिर डिंब वाहिनी। तो दोस्तों मादा जनन तंत्र का जो भाग नहीं है ना, शुक्रवाहिका नहीं है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो शुक्रवाहिका होते हैं ना, ये आपका नर जनन तंत्र का भाग है, ठीक है। अगर इनके जगह अंडवाहिका रहता ना, अंडवाहिनी रहता तो क्या होता है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग होता है। लेकिन ये शुक्रवाहिका जो है ना, ये आपका नर जनन तंत्र का भाग है, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एक रहा है कि मनुष्यों में नर जनन अंग निम्न में से कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया विड्सन या फिर शुक्रवाहिका या फिर मूत्र मार्ग, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ ये सभी। तो दोस्तों मनुष्य में जो नर जनन अंग है ना, इनमें से कौन है वही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों देखिएगा, विड्सन, शुक्रवाहिका और ये मूत्र मार्ग, ये तीनों जो है ना मनुष्य में नर जनन अंग है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग जो है ना जीव जनन कैसे करते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बता रहे हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में यही 30% में से जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएगा। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा प्रश्न ये रहा है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया योनि में या फिर मूत्राशय में या फिर फेलोपियन नलिका में या फिर अंडाशय में। तो दोस्तों अंडाणु का जो निषेचन होता है ना, फेलोपियन ट्यूब में होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से जो है ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा कि माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका भ्रूण को या फिर गर्भाशय को या फिर गिरवा को या फिर शुक्राणु को। तो दोस्तों माँ के रुधिर से जो पोषण मिलता है ना, किसे मिलता है, भ्रूण को मिलता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये रहा है कि मानव मादा का गर्भकाल का समय कितना होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो 9 माह या फिर 10 माह या फिर 11 माह या फिर 12 माह। तो दोस्तों मानव मादा का जो गर्भकाल होता है ना 9 महीना होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप इसे दिन में पूछा जाए ना, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे 9 को जो है ना 30 से गुना कर दीजिएगा, तो आपका 9 × 27 यानी कि 270 दिन प्राप्त होगा। यानी कि मानव मादा का जो गर्भकाल का समय होता है कितना दिन का होता है, 270 दिन का होता है, और महीना में 9 महीना होता है। और दोस्तों यही 9 महीना गर्भवती महिला कहते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिएगा क्या कराए कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो गर्भाशय में या फिर फेलोपियन नलिका में या फिर नाड़ी की योनि में या फिर गिरिवा में। तो दोस्तों ये जो भ्रूण होते हैं ना, भ्रूण का जो विकास होता है ना कहाँ पे होता है, गर्भाशय में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये रहा है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। तो दोस्तों जब शुक्राणु जो होता है ना, इसका रंग यानी कि जो अपरिपक्व अवस्था होता है, तो इसका कलर जो है ना कैसा होता है, सफ़ेद होता है या फिर लाल होता है या फिर पीला होता है या फिर नीला होता है। तो दोस्तों शुक्राणु का जो रंग होता है ना अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है, सफ़ेद कलर का होता है, यानी कि व्हाइट होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एक लिंगी या फिर द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ अलिंगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग मौजूद हो तो ऐसे हम लोग जो है ना द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताएंगे कि इसका पीडीएफ जो है ना आप लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इस वीडियो को पहले संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आप लोग को लास्ट में जो है ना बताएंगे कि इसका पीडीएफ आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड देखिएगा प्रश्न ये रहा है कि निम्न में से कौन
उभयलिंगी जंतु है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ केचुआ, और ऑप्शन बी है कुत्ता, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ बिल्ली, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ बकरी। तो दोस्तों जो उभयलिंगी जंतु है ना केचुआ है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। केचुआ हो गया, और इनके साथ साथ जो है ना कहीं पे मेढक भी दिया हुआ रहता है। और दोस्तों ये मेढक भी जो होते हैं ना उभयलिंगी जंतु के उदाहरण होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। उभयलिंगी जंतु या द्विलिंगी जंतु भी कह सकते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया पत्तियों के द्वारा, या फिर तना के द्वारा, और ऑप्शन सी में आपका दिया फूलों द्वारा, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जाइलम के द्वारा। तो दोस्तों पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है ना फूलों के द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिएगा क्या कराए कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका पुंकेसर में, या फिर अंडाशय में, या फिर वर्तिकाग्र में, या फिर वर्तिका में। तो दोस्तों फूलों में नर प्रजनन अंग जो है ना पुंकेसर में होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिएगा क्या कराए कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया जायांग, या फिर दल, और ऑप्शन सी में आपका दिया पुंकेसर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पौधों के मादा भाग को जो है ना जायांग कहते हैं, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना जीव जनन कैसे करते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चन को बता रहे हैं। अगर आप ये 30% को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड परीक्षा में जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना इसी वीडियो से रहने वाला है। तो फ्रेंड वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि पराग कोष में होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया अंडाशय, या फिर अंडक, या फिर परागकण, और ऑप्शन डी में आपका दिया बाह्य दल। तो दोस्तों पराग कोष में जो है ना परागकण होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को जो है ना एनालिसिस करके उतारा गया है, इसीलिए जो है ना यहाँ पे सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चंस को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न, देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका बीजांड के भीतर, भ्रूण के कोष के भीतर, या फिर भ्रूण के कोष के बाहर, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पुष्पी पादपों में जो निषेचन होता है ना भ्रूण के भीतर होता है, यानी कि भ्रूण कोष के भीतर होता है। यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को, देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराएगी तो परागकण किस पौधों में होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको उभयलिंगी पौधों में, या फिर एकलिंगी पौधों में, या फिर अलिंगी पौधों में, या फिर इनमें से सभी में। तो दोस्तों परागकण जो होता है ना ये उभयलिंगी पौधों में होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कराए कि एक लिंगी पुष्पी पौधों का उदाहरण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो पपीता, या फिर सरसों, या फिर उड़द, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक लिंगी पुष्पी पौधे का जो उदाहरण है ना पपीता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा जो है ना तरबूज भी जो है ना एक लिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा कि द्विलिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो पपीता, या फिर गुलाब, या फिर उड़द, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों द्विलिंगी पुष्पी पौधे का जो उदाहरण है ना गुलाब है, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विलिंगी पुष्पी पौधे के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पे गुलाब हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा पहला नंबर में आपका गुलाब हो गया। उसके बाद जो होता है ना गुड़हल होता है, ठीक है, गुड़हल का पौधा होता है। और इनके साथ साथ जो है ना आपका सरसों का पौधा जो होते हैं ना, ये सभी क्या होते हैं आपका जो है ना द्विलिंगी पुष्पी पौधे के उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये रहा है कि द्विखंडन किसमें होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अमीबा में, या फिर पैरामेसियम में, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ लिस्मेनिया में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो द्विखंडन होता है ना ये अमीबा में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो अमीबा होते हैं ना ये एक कोशिकीय अमर प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, और ये द्विखंडन के द्वारा जो है ना अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और दोस्तों ये अमीबा जो भोजन को पकड़ता है ना कुटपाथ के द्वारा पकड़ता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आप लोग को बताएंगे कि आप लोग जो है ना इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये कह रहा है कि बहुखंडन किसमें होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अमीबा में, या फिर पैरामेसियम में, या फिर लिस्मेनिया में, या फिर प्लाज्मोडियम में। तो दोस्तों बहुखंडन जो है ना प्लाज्मोडियम में होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ द्विखंडन से, या फिर मुकुलन से, या फिर लैंगिक जनन से, या फिर अलैंगिक जनन से। तो दोस्तों हाइड्रा में जो प्रजनन होता है ना मुकुलन की विधि के द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि ईस्ट में प्रजनन किस विधि से होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है द्विखंडन से, या फिर मुकुलन से, या फिर लैंगिक जनन से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अलैंगिक जनन से। तो दोस्तों ईस्ट में जो प्रजनन होता है ना मुकुलन से होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि घेंगा किस समुदाय का प्राणी। ऑप्शन ए में आपका दिया मोलस्का, या फिर एनिलिडी, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है एकाइनोडर्माटा। तो दोस्तों घेंगा जो होता है ना ये मोलस्का समुदाय का प्राणी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के बायोलॉजी के जो तीसरा अध्याय है जीव जनन कैसे करते हैं में काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है ना 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता चुकी है। जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न जो है ना 100% लड़ेगा, मेरा गारंटी है। और ये प्रश्न जो है ना आपके प्रीवियस ईयर में गत वर्ष में बार बार पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर बढ़िया तरह से क्लियरली होकर याद करते हुए जाना है। और दोस्तों अगर आपको जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको क्या होगा कि रिवीजन या फिर प्रैक्टिस करने में बहुत ही सरल होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ना उस प्रश्न को नोट कर सकते जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो। और दोस्तों आप लोग जो है ना अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है ना मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना यहाँ पे जितने भी क्लास होते हैं ना तो सारा क्लास का जो है ना PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा हुआ आपका व्हाट्सएप नंबर 6206076569। तो दोस्तों इस पे जो है ना आप लोग हमें बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो दोस्तों आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों इनके साथ साथ जो है ना आपको SW क्वेश्चंस का आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का SW क्वेश्चन जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। तो फ्रेंड प्रश्न देखिएगा, प्रश्न ये है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन, या फिर कैल्शियम, या फिर नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या लगता है आप लोग जो ना फटाफट से इसी वीडियो में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों साथ में भी बताना है जो आप लोग यहाँ पे 1 से 30 तक जो क्वेश्चंस आप लोग को बताए ना, आप लोग जो क्लास के शुरू से लेकर एंड तक, तो आप लोग फटाफट से में कमेंट करके बताइए कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना % का सटीक का आंसर याद है। इसका जवाब जो है ना आप लोग फटाफट से में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इनके साथ साथ जो है SW क्वेश्चन क्या होगा इसका भी जवाब जो है ना आप लोग फटाफट से में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये SW क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। तो ये आंसर आपको 100% याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्लास को रेगुलर देखते हैं और सभी क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। और SW क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसका भी जवाब जो है ना आप लोग फटाफट से आंसर में कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। वंदे मातरम।